अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सुबह या रात को गुज़िश्ता रात को 3 बजे इंडियन एयरफोर्स ने इंट्रूड किया LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कश्मीर के अंदर, और चंद मिनट अंदर रहने के बाद वो चले गए और उन्होंने अपना पेलोड जो है उसको वहाँ पे रिलीज़ भी कर दिया। ये तो आपने पढ़ा DG ISPR जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट में, जो हमें उस वक्त इत्तला मिली। उसके बाद हुआ ये कि इंडियन मीडिया जो है वो इसके ऊपर ऐसे प्ले अप करना शुरू हो गया और बाजे बजाना शुरू हो गया जैसे वो पता नहीं कोई जाके जंग जीत गए या क्या हो गया। ये एक बड़ी एक सीरियस एलिगेशन एक उन्होंने लगाई और उसके बाद उन्होंने उसको अपनी पब्लिकली अपने मीडिया के थ्रू उन्होंने उसको आम किया। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने एक बात बताई थी कि इट विल कम टू दिस पॉइंट, और उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उन्होंने एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, और आज से नहीं, जब से वो आए हैं तब से वो कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। एक एंटी पाकिस्तान उनका स्लोगनेयरिंग है जो उन्होंने पहले इलेक्शंस में अपने जीत के लिए किया, और उसके बाद अब जो है वो इलेक्शंस उनके 2 महीने दूर रह गए उनके, तो उनको जब अपनी हार यकीनी नज़र आ रही थी और उनको लग रहा था कि राहुल गांधी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो हैं वो एक बहुत बड़ा चंक पॉपुलैरिटी वोट का ले रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली मोदी जो है वो बिल्कुल क्रिपल होके बीच में कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करना था। अब प्रॉब्लम उनके साथ क्या हुई कि वो इतना ज़्यादा बिल्डअप कर गए कि खुद इंडिया के लोग कहना शुरू हो गए कि मोदी जो है वो ब्लफ कर रहे हैं और अपनी पब्लिक को ब्लफ कर रहे हैं, और उनकी वजह जो है ब्लफ करने की वो इलेक्शंस है, और उसकी वजह से उन्होंने यानी प्रेशर में आके एक आप समझें कि ये स्ट्राइक का बहाना किया या ड्रामा किया या इसको जो भी एक उन्होंने ऑप्टिक्स दिखाने थे दुनिया को, उन्होंने वो दिखाई। जिस तरह से इंडियन मीडिया इसको ट्रम्पेट कर रहा है और जिस तरह वो इसके ऊपर बैशिंग कर रहे हैं और अपनी रॉयल वो इंडियन एयरफोर्स को जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहा है सलूट थी इंडियन एयरफोर्स, और वो अजय देवगन को तो मौका चाहिए, कुछ ना कुछ कर देता है वो। उसको किसी ने कहा कि भाई पे लोड रिलीज़ किया, तू अपनी फिल्म भी इधर ही रिलीज़ कर देता, शायद उससे ज़्यादा नुकसान होता हमारा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑन अ सीरियस नोट, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि दोनों साइड पे पब्लिक जो है इतनी अब वर्कड अप हो गई है कि इंडिया के इस केयरलेस एटीट्यूड की वजह से, इस यानी बिल्कुल बचगाना एटीट्यूड मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी का, उसकी वजह से दोनों तरफ वॉर हिस्टेरिया जो है अब वो डेवलप हो गया, और पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो मुख्तलिफ सवाल पूछना शुरू हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये सवाल, इनकी बाज़गश जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। और हमारी फोर्सेस जो अभी तक बहुत रिस्ट्रेन दिखा रही हैं, और आज सुबह भी मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को दौड़ना पड़ा, उनको भागना पड़ा, और अगर अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सके, जो कि नहीं किया उन्होंने, तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि उनको भागना पड़ा। तो उसके बावजूद अब प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि अब इनको रिटेलिएट करना है, इनको कोई ना कोई आंसर करना है। और मोदी साहब ये भूल गए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और ये जब जंग होती है तो फिर वो किसी के, आप शुरू तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म फिर आपके हाथ में नहीं होती, ख़त्म फिर कोई और ही करता है आके। जो इंडिया ने और मोदी ने अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान में, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन डिवाइडेड है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है वो डेगर्स ड्रॉन है, रोज़ इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और इमरान खान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो बड़ा आइडियल मोमेंट है स्ट्राइक करने का। लेकिन आज पाकिस्तान की तमाम ऑपोजिशन ने, देव मेड अस प्राउड, यानी आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और इनके डिफरेंट लीडर्स हों, देव मेड अस प्राउड ऑफ देम, कि इन्होंने जैसे शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट मुझे आज सबसे अच्छी स्टेटमेंट लगी कि उन्होंने कहा कि अगर जंग की तो इंडिया दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, और यानी उन्होंने कड़क करा के ये बात की। खुर्शीद शाह ने और आसिफ जरदारी ने जिस तरह से बात की, जिस तरह शेरी रहमान ने की, ख्वाजा आसिफ ने की, मैं कहता हूँ दिस इज़ कमेंडेबल कि पाकिस्तानी इस मामले में एक हो गए हैं आज, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये बता दिया कि इफ़ यू टेक एक्शन तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और सारे पाकिस्तानी जो हैं इस बात पे एक साथ खड़े हैं।
अब ज़रूरत इस समर की है कि इंडिया का जो क्लेम है उसको ज़रा झूठा साबित करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है और ये कोई अच्छा ओमन नहीं है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए झूठ को, क्योंकि झूठ, दिस लाई कैन ट्रिगर अ मेजर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज एंड दे आर टू बिग कंट्रीज, कुछ बच्चे नहीं है। और क्या है कि पहले तो पाकिस्तान के तमाम मीडिया को लेके जाना चाहिए वहाँ पे, और वो मेरा ख्याल है कि आज अनाउंस किया है वज़ीर दिफा ने और वज़ीर ख़ारजा ने कि वो मौसम बेहतर होते ही वो लेके जाएंगे मीडिया के लोगों को, वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे डैमेज हुआ, जो हुआ। और इस बात उस जगह भी लेके जाना चाहिए जहाँ पे इंडिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने शूटिंग की और लेज़र गन से मारे और 300 लोग मार दिए। इंडिया 300 लोग तुमने मार दिए, एक की तो लाश दिखा दो, एक की तस्वीर दिखा दो, एक का नाम बता दो। तुमने काउंट भी कर लिए उतनी देर में, तुमने मार भी दिया, तुमने काउंट भी कर लिए, तुमने अपना जो है वो पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो पूरा कैंप भी उड़ा दिया, कंट्रोल सेंटर भी उड़ा दिया, कमांड सेंटर भी उड़ा दिया, उसमें कौन मरा, उसमें क्या हुआ, कोई सैटेलाइट इमेज दिखा दो हमें, कोई सैटेलाइट पिक्चर दिखा दो हमें, खुदा के लिए कहीं पे तो इसको बैकअप करो ना अपने क्लेम को। मैं अगर कह दूं कि जी मैंने आज दुआ की और इंडिया में उसकी वजह से फ्लड आ गया या कुछ आ गया, तो ये क्लेम काफ़ी नहीं है। उसका सबूत देना पड़ेगा, कोई उसकी तस्वीर दिखानी पड़ेगी, कोई उसका एविडेंस देना पड़ेगा। और आज के ज़माने में ये कोई इतनी इम्प्रॉबेबल बात नहीं है कि आप सैटेलाइट इमेजेस नहीं आ सकते। अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, रशियन सैटेलाइट्स हैं, ये बड़े आराम से इमेजेस आ सकते हैं। इस पर दोनों साइड जो हैं वो अपना अपना सबूत दे सकते हैं उसके ऊपर। एक चीज़ जो मुझे हैरानी हो रही है सुबह से कि पाकिस्तान मीडिया पे कम से कम जब तक इंडिया के साथ हमारे हालात नॉर्मल नहीं होते, उनके जो इश्तिहार हैं जिसमें इंडियन फिल्म एक्टर्स इश्तिहार के तौर पे कम से कम उनको हम थोड़ी देर के लिए रोकें। मैं इंडिया से ट्रेड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ब्लॉक करें, वो पाकिस्तानी एक्टर्स को ब्लॉक करें, तो हम उनको ये ज़रूर मैसेज दें कि हमको मरे नहीं जा रहे, हमें ब्लॉक नहीं करना, हमें सारी उम्र के लिए बंद नहीं करना, लेकिन हमें यूनिलैटरली वॉलंटरली इसको जो है कहीं ना कहीं इसको गैप देना है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लोग बड़े से मैसेजेस फॉरवर्ड करना शुरू हो जाते हैं, और व्हाट्सएप जो है वो इस क्योंकि मुफ्त का है, कोई पैसे तो लगते नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसी सूरत में हिस्टेरिया जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये 5th जनरेशन वॉर है, इसमें मुख्तलिफ लोगों के थ्रू मुख्तलिफ मैसेजेस भेजे जाएंगे, वॉइस नोट्स आएंगे, फेक तस्वीरें आएंगी, जैसे सुबह से इंडियन मीडिया चला रहा है, कहते हैं जी ये मिग जा रहे हैं, ये अपना मिराज जा रहे हैं जी। वो जबकि 2017 की 2016 की शायद यूट्यूब पे आपको वो पिक्चर्स और वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, जो वो मिसलीड किया उन्होंने। मुझे भी पहले मिसलीड किया, पर उसको जब हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि ये मिसाइल की तस्वीर जो दे रहे हैं ये तो बहुत पुरानी है, ये जो जहाज़ की तस्वीर दे रहे हैं ये तो बहुत पहले की है। तो प्लीज़ लेट्स नॉट बिकम पार्टिसिपेंट्स, और हम इस यानी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में उनका ईंधन ना बने, आला कार ना बने। हमें कोई खबर आती है तो उसकी तस्दीक करने की कोशिश करें, जो आपको भेजता है उसको कॉल करें, क्या भाई तुमने कहाँ पे सुना, ये कहाँ देखा, खुद देखा, किसी और ने कहा, और फिर आप आगे फॉरवर्ड करें। क्योंकि बगैर तस्दीक के जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो हम दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। वी आर गोइंग थ्रू वेरी ट्राइंग मोमेंट्स। इसमें पहले स्टेप में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की विक्ट्री है, और बहुत बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, जिस मर्जी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो, मजहबी जमात से ताल्लुक हो, फ़िरके से ताल्लुक हो, इस वक्त वो एक है। सो पाकिस्तान एक हो गया इंडिया की इस हरकत की वजह से। तो पहले तो इंडिया का शुक्रिया कि आपने सबको एक कर दिया, और दूसरी बात आपको बताऊं कि ये नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर झूठ बोलते जाएं और आपको जवाब ना मिले, और हो सकता है वो जवाब आपको बहुत नुकसान पहुंचाए। अपनी स्टॉक मार्केट में डिप देख लें, अपने रुपए की डिप देख लें आप इंडिया, और आपको पता चलेगा कि वॉर जो है वो किसी को फिर फेवर नहीं करती है। वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग यू अपडेट्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल, और जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह वो आप तक लेके आते रहेंगे। स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट इसका बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप तक लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो पहुंच सके।